हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का प्रॉब्लमेट्रिक और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जे मेंस नीट जे एडवांस ये सब के लिए। तो पहले भी ऑलरेडी हम थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारा टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड किए हैं और उसका क्युमुलेटिव क्वेश्चन का भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी है अपलोडेड ऑलरेडी। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए वहाँ से जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है if a body cools down from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 10 minutes, 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 10 minutes, when the temperature of surrounding is 30 degrees Celsius, then the temperature of the body after next 10 minutes will be। तो हम लोग एक डायग्राम से यहाँ देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज करेंगे जो कहीं भी आप लोग को हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग एक दिखाते हैं स्टार्टिंग में डायग्राम से। तो सपोज इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस और बाद में हो गया 60, और बाद में यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग को फिर फाइंड करना है, उसको थीटा जूम कर लिए। ये 80 से 60 हुआ यहाँ पर टाइम 10 मिनट में, टी इक्वल टू 10 मिनट हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। और फिर बोल रहा है यहाँ पर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट। तो हम लोग यहाँ पर से टी को अगेन 10 मिनट लेंगे और ये थीटा क्या होगा हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको यूज करना है। बता रहे हैं फार्मूला क्या है। वो फार्मूला यूज करना है थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाय टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा 0। ये फॉर्मूला कहीं भी फेल नहीं करता है और आपका जितना भी क्वेश्चन आता है जनरली जे मेंस नीट में इसी से सॉल्व हो जाता है। तो थीटा 1 इनिशियल टेम्परेचर लेना है इंटरवल का, थीटा 2 फाइनल टेम्परेचर याद रखना है। थीटा 1 होता है इंटरवल का इनिशियल टेम्परेचर, थीटा 2 इंटरवल का फाइनल टेम्परेचर, और थीटा 0 जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है थीटा 0 का वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे पहले ये फर्स्ट इंटरवल के लिए। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 10 मिनट लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मिनट में भी रहने देते हैं। आगे हम लोग रेशियो लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पर के है जो कि अननोन है, तो हम लोग कांस्टेंट को भी कैरी कर रहे हैं। 7 प्लस थीटा 2 बाई 2, तो 80 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा 0 यहाँ पर है 30। तो हम लोग इसको यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 20/10, ये 2 हो सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2। 20, ये हो जाएगा 20/10 2, दैट इज इक्वल टू के इंटू 80 प्लस 60 140/2। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 30। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अगेन हम लोग इस पार्ट में आते हैं सेकंड इंटरवल में। थीटा 1 है लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा 60 और थीटा 2 हो जाएगा थीटा। तो फिर से हम लोग वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं क्योंकि यही फॉर्मूला अप्लीकेबल है, इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल 10 मिनट में जो कि 60 से थीटा जा रहा है। तो अब ये इंटरवल के लिए थीटा 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 60 और थीटा 2 थीटा, दैट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 10 मिनट इक्वल टू कांस्टेंट के जूम कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगेन फिर से कांस्टेंट के को पता नहीं है क्या है, तो हम लोग के लेके चलेंगे। थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो 60 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा 0। देखिए थीटा 0 दे दिया है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कि 30 डिग्री है। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन 2। अब बहुत ही आसान है, क्या करना है 1 और 2 को डिवाइड कर देना है, 1/2 कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/2, इक्वेशन 2 60 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए यहाँ पर जो है ऊपर के है इंटू यहाँ पर पार्ट 70 माइनस 30, तो इसको 40 लिख सकते हैं। और दूसरा वाला इक्वेशन जो है यहाँ पर भी के है और यहाँ पर 60 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 30। अब सबसे जो टेंशन था
कांस्टेंट के का, वो कैंसिल हो गया है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली, और यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपको थीटा मिल जाएगा। यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 48 डिग्री सेल्सियस। ये इजीली आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन पार्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं सारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है इन ए रूम वेयर द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये रूम का टेम्परेचर दे दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 61 डिग्री टू 59 डिग्री इन 4 मिनट। द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कूल फ्रॉम 51 डिग्री टू 49 डिग्री विल बी। तो चलिए हम लोग फिर एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल क्या था इसका टेम्परेचर, 61 डिग्री सेल्सियस से कूल हुआ ये 59 डिग्री सेल्सियस पर, और टाइम इंटरवल यहाँ पर है 4 मिनट। हम लोग यहाँ पर मिनट में ही लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है टाइम टेकन बाय बॉडी टू कूल फ्रॉम 51 डिग्री टू 49 डिग्री सेल्सियस। अब 51 से 49 एक अलग इंटरवल है, तो 51 से 49 जाना है। सपोज यहाँ का टेम्परेचर है 51 और यहाँ का है 49 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस इंटरवल के लिए टाइम हम लोग को पता करना है, टी का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार हम लोग ये वाला इंटरवल अप्लाई करेंगे और एक बार ये वाला इंटरवल हम लोग अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला θ1 - θ2 डिवाइडेड बाय टी, दैट इज इक्वल टू के इंटू θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस थीटा नॉट। तो थीटा नोट हम लोग को दे दिया है ऑलरेडी, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। थीटा नोट है 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पुट करते हैं पहला इंटरवल के लिए। तो 61 - 59 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल यहाँ पर है हम लोग का 4 मिनट है, इक्वल टू के इंटू θ1 प्लस θ2। तो 61 प्लस 59/2 माइनस थीटा नॉट 30 डिग्री। तो इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 51 से 49 इंटरवल के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये θ1 हो जाएगा और ये हो जाएगा θ2। तो हम लोग यहाँ पर से लिखते हैं अगेन, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करने वाले हैं दूसरे इंटरवल के लिए भी। तो यहाँ पर θ1 माइनस θ2 मीन्स 51 माइनस 49 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल टी पता करना हम लोग को। के अगेन पता नहीं है, छोड़ देते हैं। θ1 प्लस θ2, 51 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टाइम, इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। अब हम लोग यहाँ पर से 1/2 या 2/1 जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। 1/2 करेंगे या 2/1 तो के और के कैंसिल हो जाएगा, अननोन सिर्फ इसमें टी रहेगा। और आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको टी का वैल्यू आ जाएगा 6 मिनट। आप चेक कर सकते हैं, ये इजीली आपको 6 मिनट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये था इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिक्विड कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री टू 45 डिग्री इन 5 मिनट। 50 डिग्री से 45 कूल हुआ है 5 मिनट में, एंड फ्रॉम 45 डिग्री टू 41.5 डिग्री इन नेक्स्ट 5 मिनट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज। यहाँ पर थीटा नोट ही पता नहीं है, वही फाइंड करना है। तो अगेन हम लोग के पास वही फॉर्मूला है। तो एक बार चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। पहला इंटरवल हम लोग का है 50 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री, और यहाँ पर जो टाइम लिया है वो टाइम का वैल्यू है 5 मिनट। नेक्स्ट हम लोग का इंटरवल है 45 डिग्री से 41.5। तो इसके लिए हम लोग को टाइम इंटरवल फिर से दे दिया है अगेन, टी का वैल्यू 5 मिनट। तो थीटा नोट क्या होगा, तो हम लोग अगेन वही फॉर्मूला लिखेंगे, θ1 माइनस θ2/2, दैट इज इक्वल टू के इंटू θ1 प्लस θ2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। ये फॉर्मूला हम लोग को दो बार अप्लाई करना है अलग अलग से दोनों इंटरवल के लिए। तो पहले इस इंटरवल के लिए हम लोग करते हैं 50 और 45 के लिए। तो ये हो जाएगा 50 - 45
डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू के, दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 45/2 माइनस थीटा नॉट। हम लोग को नहीं पता है, इसको थीटा नॉट रहने देते हैं, इक्वेशन 1। एंड अगेन नेक्स्ट इंटरवल में 45 से 41.5 में, तो थीटा 1 ये हो जाएगा और थीटा 2 हो जाएगा 41.5। तो हम लोग यहाँ से करेंगे 45 माइनस 41.5 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल अगेन कितना है 5, यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 5 इक्वल टू अगेन के इंटू दोनों का सम कर लेंगे, 45 प्लस 41.5 डिवाइडेड बाय 2, देन माइनस थीटा नॉट। अभी थीटा नॉट हम लोग को पता नहीं है और इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। अब हम लोग यहाँ पर से अगेन 1/2 कर सकते हैं या 2/1, जो आपको अच्छा लगे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको थीटा नोट का वैल्यू इजीली आ जाएगा 33.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा।